और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अभी विश्वास सारंग, जो विधायक हैं और मंत्री पद इन्हें मिला है, मंत्री बने। बहुत बहुत बधाई विश्वास जी समय निकालने के लिए। अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन लिया। वो कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, उनके खेमे की धाक मानी जा रही है। हालांकि आप लोगों ने 100 दिन तक इंतजार करा और मंत्रिमंडल भी बना। तो किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक गतिविधियां जो बढ़ रही हैं आपके मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में सब चीज़ें सामान्य है और मुझे इस बात पे थोड़ी आपत्ति है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री सिंधिया गुट के हैं, कुछ मंत्री किसी और गुट के हैं। आज जिन कार्यकर्ताओं ने भी शपथ ली है वो सब अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब सिंधिया गुट या ये गुट या वो गुट ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए वो मंत्री बनाए गए। विश्वास जी, लेकिन ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ये जो मंत्री आज आपके साथ आए हैं, इनसे आप दो हाथ करते थे। विधानसभा में आप आमने सामने बैठा करते थे, इनके कामकाज पर आप सवाल पूछा करते थे। अब आपको उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या ये काम हो पाएगा? नहीं, देखिए, यही तो बात है। जिस मुद्दे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उनके विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ी, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिंधिया जी ने भी चुनाव में वादा किया था कांग्रेस के झंडे के तले कि किसान का कर्जा माफ होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किसान की, गरीब की, युवा की, महिला की, शहर की, गांव की, खेत की, खलियान की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और जब 1.5 साल तक ये स्थिति बद से बदतर हुई, इसीलिए तो सिंधिया जी ने न्याय की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कांग्रेस की सरकार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। उनके साथी जो मंत्री थे और विधायक थे, उन्होंने वो जो चमक थी उसको छोड़कर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए ये बलिदान दिया। इसलिए मुद्दा यही आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने न्याय की लड़ाई लड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जनता के हित के लिए काम किया और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सारंग जी, अब 24 उपचुनाव भी होने वाले हैं और 16 जो ग्वालियर डिवीजन के आते हैं, तो कहा यही जा रहा है कि सिंधियामय हो रहा है ये वहां पर। ऐतराज है आपको इससे या ठीक है? देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 24 की 24 जो विधानसभा सीटें हैं वो हम बहुत अच्छे से जीतेंगे, कंफर्टेबल जीतेंगे। और जहां तक ग्वालियर चंबल की बात आ रही है तो अधिकतर सीटें वहां की हैं, इसलिए ग्वालियर और चंबल की बात आ रही है। क्योंकि अधिकतर वहीं के विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, वहीं पर उपचुनाव होना है, इसलिए बात आती है। पर केवल सिंधिया जी हैं इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग की बात आएगी, ऐसे नहीं है। वहां के अधिकतर विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है, इसीलिए वहां उपचुनाव में तो बात तो वहां की आएगी। विश्वास जी, जो विधानसभा का परिणाम आया था निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए निराशाजनक था, क्योंकि कुछ सीटों से आपकी सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन अब जब आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, इसमें जाहिर सी बात है कि सिंधिया जी की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, क्या इसमें सभी जो क्षेत्र हैं, सभी जो जातिगत समीकरण हैं, क्या सबका ध्यान रखा गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उमा भारती जी, जो कि आपकी नेता रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उन्होंने ये कहा है, चिट्ठी लिख करके कहा है कि उनके समर्थकों को जगह नहीं मिली है, जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया है। देखिए, जब कैबिनेट बनती है, इस तरह का विस्तार होता है, तो सभी तरफ ध्यान भी दिया जाता है। जाति का मामला हो, क्षेत्र का मामला हो, सब जगह दिया जाता है। पर हमें इसमें एक बात और इंगित करनी चाहिए, क्योंकि संविधान में जो लिमिटेशन है, जो सीमा है कि 15% से ज़्यादा कैबिनेट का आकार नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ बात आती है। पर सही मायने में सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रों को व्यापक रूप से स्थान मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया और ये बड़ी समुचित और व्यवस्थित विस्तार हुआ है, कैबिनेट बनी है। तो जो पिछली सरकार में मंत्री थे आपके साथ में जिन्होंने काम किया था, उनमें से कईयों को इस बार रिपीट नहीं किया गया है। उन्हें जाहिर सी बात है कि थोड़ा बुरा लग रहा होगा। उन्हें आप कैसे मनाएंगे? क्या संदेश उन लोगों के लिए आपका है? देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति विचार के लिए, विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है और जिस व्यक्ति का जहां उपयोग होता है उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है।
इसलिए ना हमारे यहाँ मतभेद है ना मनभेद है, ये केवल मीडिया का स्पेकुलेशन है। और इस सब बातों को लेकर कांग्रेस खुश हो रही है और वो खुश होती रहे। सारंग जी, एक समय आपसे जानना यही चाहूंगी, आपने कहा कि जो भी जरूरत होती है उसके हिसाब से मंत्री पद मिलता है। एक समय था आप भी नाराज हो गए थे, 2013-14 की बात है, फिर आपको जगह नहीं मिली थी, बाद में आपको मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। तो आज जब आपने कार्यभार संभाला है, संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, क्या करेंगे आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए? निधि जी, आप मेरे बारे में इतनी जानकारी रखती हैं, ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं आपको बताऊं, ना मैं कभी असंतुष्ट था और ना मुझे छोड़ा गया था। मुझे समय पर, सही समय पर कैबिनेट में जगह मिली थी और मेरी हैसियत से ज़्यादा पार्टी ने मुझे दिया है। 3 बार विधायक बनाया है, युवा मोर्चे का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और मेरी जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा मुझे काम दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसा किसी भी कार्यकर्ता ना असंतुष्ट होता है, ना उसमें किसी तरह की निराशा आती है। विश्वास जी, जाते जाते एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का नारा था पिछले विधानसभा चुनाव में, बहुत हुआ महाराज, हमारे नेता तो शिवराज। अब जबकि महाराज और शिवराज साथ साथ हैं, तो ये कैसे पटरी चलेगी आगे? देखिए, अब तो जब महाराज और शिवराज एक साथ हैं तो सरपट दौड़ेगी विकास की यात्रा, विकास की रेलगाड़ी अच्छी चलेगी। और देखिए, हमारे पास चुनौती भी यही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 महीने में कमलनाथ की निकम्मी सरकार ने विकास की जो ट्रेन थी उसको डिरेल कर दिया, उसको पटरी से उतार दिया। अब वो ट्रेन फिर से पटरी पर आ जाए, ये हमारी चुनौती है। और शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक मंत्री और हर एक विधायक इसी काम में लगेगा कि मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण हो और विकास हो। और देखिए, मध्य प्रदेश में वही दिन लौट के आएंगे जो हमारी सरकार के समय पहले हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं।